हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना 5th चैप्टर है उसका अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा 5th का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। जहाँ तक हमने फ्रूट तक के कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे प्लांट्स हैं उनके सीड्स के कैरेक्टर्स के बारे में कि एक सीड है उसकी अपीयरेंस किस तरीके से होती है, सीड है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और सीड्स के बाद हम कुछ ऐसे टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे जिसमें हम प्लांट हैं उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको लिखते हुए, जो कि बेसिकली वाइडली यूज़ होती हैं, और उन्हीं टेक्निक्स और कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम 3 फैमिलीज़ हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। उन तीनों फैमिलीज़ के जो जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, और उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम उन फैमिलीज़ का फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम है वो भी डिराइव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सीड से। सीड क्या होता है? सीड हैं जनरली वो ओव्यूल से डेवलप होते हैं। जैसे ओवरीज में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी जैसा आपने देखा मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है, तो ओव्यूल्स हैं वो मैच्योर होकर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बनाते हैं। इसीलिए वो फ्रूट्स जो पार्थिनोजेनेसिस यानी कि जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं उनमें सीड्स नहीं होते। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि वहाँ ओव्यूल की डेवलपमेंट नहीं हो पाती और ओव्यूल है वो रिटार्डेड रह जाता है, वो डिमिनिश हो जाता है धीरे धीरे, तो इसी वजह से वहाँ सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है। सीड्स हैं वो रिप्रोडक्शन के यूनिट के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि जैसे हम सीड्स हैं, एक कोई भी प्लांट है फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में वो जाइगोट है यानी एम्ब्रियो है अपना वो सीड में स्टोर करता है, और उस सीड है जब वो जर्मिनेट करता है तो वही सीड है नए प्लांट्स हैं उनको जर्मिनेट करता है। अगर हम एक सीड है, सीड की बात करें तो सीड में क्या क्या होता है? कोई भी सीड है उसमें एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल है वो जनरली शूट को ओरिजिनेट करते हैं और रेडिकल है वो रूट को ओरिजिनेट करते हैं। इनके साथ साथ सीड्स में कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके वो पार्ट्स जहाँ ये एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वो कॉटिलिडन्स हैं, और कॉटिलिडन्स हैं उनमें जो फूड्स हैं उनका रिजर्व फूड मटेरियल्स है वो भी स्टोर्ड रहता है। तो अगर हम कॉटिलिडन्स के बेसिस पर सीड्स हैं उनके टाइप्स की बात करें या प्लांट्स के टाइप्स की बात करें, तो कॉटिलिडन्स के बेसिस पर ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉटिलिडनस एंड डाइकॉटिलिडनस। मोनो यानी कि सिंगल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट्स या वो सीड्स जिनमें एक ही कॉटिलिडन बनेगा वो मोनोकॉटिलिडन सीड कहलाते हैं। अगर हम एक टिपिकल मोनोकॉट सीड का एग्जांपल ले, जैसे कि मेज़ है, अगर हम एक मेज़ सीड है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो कोई भी सीड है चाहे वो डाइकोट हो चाहे मोनोकॉट हो, एक्सटर्नली वो एक सीड कोट से प्रोटेक्टेड रहता है। मोनोकोट्स की सीड कोट है वो सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि डाइकोट में ये डबल लेयर्ड होती है। तो मोनोकोट की सीड कोट है वो सिंगल लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर सीड के नीचे एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे कि एलुरोन लेयर बोलते हैं। एल्ब्यूमिनस होती है नेचर में, और ये एलुरोन लेयर है, प्रोटीन लेयर है। अब इसका जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो से एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है उससे सेपरेट हो जाता है, और ये शील्ड लाइक स्ट्रक्चर जहाँ इसके प्लूम्यूल रेडिकल यानी कि एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वो स्क्यूटेलम कहलाती है, और एम्ब्रियो है वो इनका इस एलुरोन शीट से जो वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। प्लूम्यूल और रेडिकल, प्लूम्यूल है वो शूट को ओरिजिनेट करता है, रेडिकल रूट को। मोनोकोट्स में प्लूम्यूल एंड रेडिकल्स हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं या कवर्ड होते हैं। रेडिकल है वो जनरली कॉलियोराइजा से कवर्ड होता है, प्लूम्यूल है वो जनरली कॉलियोटाइल से जो है कवर्ड होता है। अब अगर हम एक डाइकोट सीड की बात करें, डाइकोट, डाई यानी कि 2, कॉटिलिडन यानी कि वो सीड्स जिनमें 2 कॉटिलिडन्स होंगे, अगर हम उन सीड्स की बात करें तो उनमें भी एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल होंगे जो जनरली रूट एंड शूट को ओरिजिनेट करते हैं, और एम्ब्रियो है वो दोनों कॉटिलिडन्स के जो जंक्शन होगा वहाँ प्रेजेंट होता है। अगर आप इस सीड्स को कंप्लीट सीड के तौर पर देखेंगे, जैसे उनके दोनों कॉटिलिडन जब आपस में यूनाइट होंगे तो वो जो उनका टिप पिन पॉइंटेड रीजन जो होगा वहाँ एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। डाइकोट सीड्स हैं उनकी जो सीड है वो डबल लेयर्ड होती है उनकी कोट, तो जो सीड कोट है वो डबल लेयर्ड सीड में सबसे आउटर मोस्ट सीड कोट जो होती है वो डार्क होती है कलर में, और उसको हम टेस्टा बोलते हैं, और जो इनर मोस्ट है वो
थोड़ी लाइटर होती है कलर में, एंड दैट इज टर्म्ड एज टेगमेन। अब हम कुछ एक ऐसी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिसके बेसिस पर हम फ्लावर है उसका एक टेक्निकल सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम फ्लावर है उसके साथ साथ प्लांट है उसके बाकी और पार्ट्स है उनका भी एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सेमी टेक्निकल की यहाँ कुछ एक टेक्निक्स है उनको यूज़ करके फ्लावर का एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। फ्लावर है पहले उसको डाइसेक्ट किया जाता है। डाइसेक्ट करना मतलब फ्लावर के हर एक इंडिविजुअल वॉल को, हर एक इंडिविजुअल पार्ट को अलग अलग डिस्प्ले करना उसका डाइसेक्शन कहलाता है। तो उसके लिए हम पहले फ्लावर का डाइसेक्शन करते हैं। फ्लावर के डाइसेक्शन के लिए हमें सर्टेन एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि फोर्सेप्स हो सकते हैं, ब्रशेज़ हो सकती हैं, कैमल ब्रश बेसिकली वो यूज़ की जाती है, ब्रश हो सकती है, फोर्सेप हो सकती है, या अगर कोई फ्लावर क्लोज्ड है तो उसको डाइसेक्ट करने के लिए हमें निडल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम कुछ एक एपरेटस उनको यूज़ करके टेक्निकली फ्लावर को डाइसेक्ट करते हैं और तब जाके हम उसके कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। अब अगर हम इन टर्म्स की ओर चले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बाकी फ्लोरल वर्ल्स हैं उनके बेसिस पर थैलेमस पे ओवेरी की पोजीशन है वो किस तरीके से एक फ्लावर को कैटेगराइज करती है। इसमें ओवेरी की पोजीशन के बेसिस पर फ्लावर्स है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि एक फर्स्ट टाइप जिसमें ओवेरी सुपीरियर होगी और फ्लावर हाइपोगाइनस कहलाएगा। हाइपो यानी कि लो यानी कि बिलो, गाइनस गाइनी यानी कि वो फ्लावर जिसमें बाकी और वर्ल्स हैं वो ओवेरी से नीचे लाई करेंगे, वो फ्लावर हाइपोगाइनस फ्लावर कहा जाता है। और ओवेरी है वो अपर पोजीशन पे होगी, इसी वजह से ओवेरी है वो सुपीरियर ओवेरी कहलाती है। इंफीरियर ओवेरी एंड एपीगाइनस फ्लावर, एपी यानी कि अबव यानी कि वो फ्लावर जिनमें बाकी फ्लोरल वर्ल्स हैं ओवेरी से ऊपर लाई करेंगे वो एपीगाइनस फ्लावर कहलाता है। और ऐसी ओवेरी है वो इंफीरियर ओवेरी कहलाती है। सेमी इंफीरियर ओवेरी एंड पेरीगाइनस फ्लावर, पेरी यानी कि सेम लेवल, पेरिफेरल लेवल, वो फ्लावर जिसमें ओवेरी और बाकी फ्लोरल वर्ल्स हैं जैसे कि स्टेमन्स हैं, कार्पल्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, सभी के सभी सेम लेवल पे प्रेजेंट होंगे। उस केस में ना तो ओवेरी सुपीरियर होगी ना ही इंफीरियर होगी, बट अगर हम ओवेरी के लिए यहाँ टर्म यूज़ करें तो वो सेमी इंफीरियर ओवेरी कहलाएगी। सुपीरियर ओवेरी है उसको शो करने के लिए हम ओवेरी को जी से रिप्रेजेंट करेंगे और जी के नीचे अंडरलाइन करते हैं। इंफीरियर ओवेरी में जी के ऊपर लगाएंगे और जो सेमी इंफीरियर ओवेरी है उसके अंदर नेसेसरी नहीं होता है, बट हम जी है उसके फ्रंट में जो है एक हाइफन का साइन है वो लगाते हैं। अगर हम स्टेमन्स हैं उनकी अरेंजमेंट को देखें या स्टेमन्स हैं उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पर देखें तो स्टेमन्स के बेसिस पर हम फ्लावर्स हैं उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं एज मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस यानी कि अगर स्टेमन्स फ्री हैं और वो एक ही बंच में प्रेजेंट है, बंच यानी कि गुच्छा यानी कि फ्लावर्स है या जो स्टेमन्स है वो एक ही गुच्छे के रूप में प्रेजेंट है तो वो फ्लावर मोनो एडल्फस कहलाता है। अगर हम देखें कि डाई एडल्फस, डाई यानी कि 2, एडल्फस एंड्रोशियम्स जिन ग्रुप्स में प्रेजेंट है, अगर स्टेमन्स 2 बंचेस में प्रेजेंट हैं तो फ्लावर है वो डाई एडल्फस कहलाएगा। अगर 2 से ज़्यादा बंचेस में प्रेजेंट हैं स्टेमन्स तो वो फ्लावर पॉली एडल्फस कहलाएगा। एपीपेटलस स्टेमन्स क्या होते हैं? वो फ्लावर जिसमें स्टेमन पेटल्स के साथ फ्यूज्ड होते हैं वो एपीपेटलस फ्लावर या एपीपेटलस स्टेमन्स वो कहलाते हैं। स्टेमिनोड क्या होते हैं? स्टेमिनोड्स हम टिपिकली उन स्टेमन्स के लिए यूज़ करते हैं जो स्टेमन्स स्टेराइल होते हैं, यानी कि जो मेल गैमीट या पोलन ग्रेन नहीं बनाते, ऐसे पोलन ग्रेन्स या ऐसे स्टेमन्स को हम स्टेमिनोड बोलते हैं। ओवरीज हैं उनके नंबर के बेसिस पर हम फ्लावर है उसको मोनोकार्पलरी फ्लावर बोल सकते हैं, यानी कि वो फ्लावर जिसमें एक ही सिंगल ओवरी प्रेजेंट होगी। बाईकार्पलरी जिसमें 2 ओवरीज प्रेजेंट होंगी वो फ्लावर बाईकार्पलरी कहलाता है। 2 से ज़्यादा अगर उसमें ओवरीज प्रेजेंट है तो वो पॉलीकार्पलरी कहलाएगा। हालांकि 3 ओवरीज के लिए हम ट्राईकार्पलरी वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ओवरीज का नंबर 3 से ज़्यादा चला जाता है तो उस फ्लावर को हम पॉलीकार्पलरी फ्लावर कहलाते हैं।
अब ओवेरीज हैं, अगर वो 2 से 1 से ज़्यादा प्रेजेंट है तो ओवेरी फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, इसके बेसिस पर फ्लावर या तो एपोकार्पस होते हैं या सिनकार्पस। एपो यानी कि फ्री, कार्पस कार्पल्स, वो फ्लावर्स जिनमें ओवरीज हैं वो फ्री होती हैं यानी कि फ्यूज्ड नहीं होती हैं, वो एपोकार्पस फ्लावर कहलाते हैं। वो फ्लावर्स जिनमें अगर ओवरी 1 से ज़्यादा है और वो आपस में फ्यूज्ड हैं तो वो सिनकार्पस कहलाते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म आती है यहाँ यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर एंड मल्टीलोक्यूलर। लोक्यूल एक्चुअल में वो साइट होती है जहाँ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ओव्यूल्स एक ही बंच में प्रेजेंट हैं यानी कि ओव्यूल्स हैं वो एक ही पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट हैं, कोई उनके बीच में सेप्टम नहीं है, तो ओवेरी है वो यूनिलोक्यूलर कहलाती है, यानी कि एक ही सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट होता है, वो ओवेरी यूनिलोक्यूलर कहलाएगी। और लोक्यूलर वो साइट होती है जहाँ ओव्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बाइलोक्यूलर में 2 लोक्यूल्स यानी कि बीच में सेप्टम बनेगा और 2 लोक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ट्राइलोक्यूलर्स में 3 लोक्यूल्स होंगे। मल्टीलोक्यूलर्स में जो 3 से ज़्यादा लोक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये सेप्टम बनने के उस पे होता है कि जो प्लेसेंटा है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, और प्लेसेंटा है उसके बीच में अगर सेप्टम बन रहे हैं तो वो बाई थ्रू मल्टीलोक्यूलर रेंज करती है। अदरवाइज अगर कोई सेप्टम नहीं बनता है तो ये ओवरी है वो यूनिलोक्यूलर ही कहलाती है। अब कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स यानी कि सेपल, कोरोला यानी कि पेटल, अगर वो फ्री हैं, फ्यूज्ड हैं या किस तरीके से प्रेजेंट है, उनका नंबर कितना है, उसके बेसिस पर हम फ्लावर को अगर देखें तो फ्लावर है गैमोसेपलस। सेपलस यानी कि सेपल, वो फ्लावर जिसमें सेपल्स हैं, फ्यूज्ड होंगे, आपस में एक दूसरे से यूनाइटेड होंगे बिल्कुल, वो फ्लावर गैमोसेपलस फ्लावर कहलाता है। पॉलीसेपलस, पॉली यानी कि बहुत सारे, यानी कि वो फ्लावर जिसमें सेपल्स हैं वो फ्री होते हैं, वो पॉलीसेपलस कहलाता है। ऐसे ही गैमोपेटलस यानी कि वो फ्लावर जिसमें पेटल्स हैं वो यूनाइटेड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो गैमोपेटलस कहलाता है। ऐसे ही पॉलीपेटलस, वो फ्लावर जिसमें पेटल्स हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होते हैं, वो पॉलीपेटलस कहलाता है। सिमेट्री क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है, उसे हम सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री के बेसिस पर फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं, एसिमेट्रिक हो सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, वो फ्लावर जिसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लेन से, वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को हम जनरली एक सर्कल के अंदर प्लस का साइन है वो ड्रॉ करके जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि फ्लावर है उसको हम किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हर बार वो जो डिवीज़न का प्लेन है वो मदर एक्सिस से पास होना चाहिए। भी मदर एक्सिस क्या होती है ये भी हम आगे करेंगे। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक यानी कि वो फ्लावर जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है बट सिर्फ एक ही प्लेन से, उसे हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं, और ये जनरली परसेंट के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एसिमेट्रिक यानी कि वो फ्लावर जिसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते 2 इक्वल हाफ में, वो फ्लावर एसिमेट्रिक कहलाता है। और एसिमेट्रिक फ्लावर के लिए हम इन दोनों में से कोई भी साइन है वो ड्रॉ नहीं करते, यानी कि इसको हम किसी भी साइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब फ्लोरल अपेंडेजेस यानी कि जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो किस नंबर में प्रेजेंट हैं, उनकी नंबर के बेसिस पर हम जो फ्लावर्स हैं उन्हें ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ट्राई यानी कि 3, यानी कि वो फ्लावर जिसमें सेपल्स, पेटल्स और बाकी फ्लोरल बल्ब्स हैं, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम, वो सब या तो 3 नंबर में हो या 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट हो, वो ट्राइमेरस कहलाते हैं। टेट्रामेरस जहाँ फ्लोरल बल्ब्स या तो 4 होंगे या 4 के मल्टीपल में होंगे, और ऐसे ही पेंटामेरस जहाँ या तो ऑर्गेनिज्म है वो या फ्लोरल बल्ब्स हैं वो 5 होंगे नंबर में या वो 5 के मल्टीपल होंगे, तो उसे हम पेंटामेरस फ्लावर है वो कहते हैं। अगर
पेडिसल के बेस पर, पेडिसल होती है फ्लोरल स्टाक, अगर उस फ्लोरल स्टाक के बेस पर कुछ एक रिड्यूस्ड लीव्स रह जाती हैं तो उन लीव्स को हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं। अगर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं तो फ्लावर ब्रैक्टिएट कहलाता है। अगर ब्रैक्ट्स एब्सेंट हैं तो वो फ्लावर ई ब्रैक्टिएट कहलाता है। ब्रैक्टिएट फ्लावर को हम बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ई ब्रैक्टिएट फ्लावर को हम ई बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस के बेसिस पर हम फ्लावर्स को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस के बेसिस पर फ्लावर्स जो हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के गैमीट बनते हों, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल फ्लावर है वो सिर्फ मेल गैमीट बनाएगा, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन बनाएगा और इसे हम एक सर्कल के ऊपर एरो से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल फ्लावर है वो सिर्फ फीमेल गैमीट यानी कि ओव्यूल्स बनाएगा और इसे हम सर्कल के नीचे प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर जिसमें दोनों ही टाइप के गैमीट एक ही सिंगल फ्लावर में बनते हों, वो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है और इस फ्लावर को हम सर्कल के ऊपर एरो और नीचे प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। अब फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है? जो ऊपर जो टर्म्स डिस्क्राइब की गई हैं, इन सभी टर्म्स को यूज़ करते हुए जब हम एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म में फ्लावर का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो फ्लावर का वही डिस्क्रिप्शन जो है उसका फ्लोरल फॉर्मूला कहलाता है। फ्लोरल फॉर्मूला को अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो वही फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो फ्लोरल डायग्राम कहलाता है। अब फ्लोरल डायग्राम क्या होता है? जो फ्लोरल फॉर्मूला हमने डिराइव किया है उस फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस पर हम फ्लोरल वर्ल्स हैं उनके एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब देते हैं तो वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो फ्लोरल डायग्राम कहलाती है। अब 3 फैमिलीज़ हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड की गई हैं। हम उन तीनों फैमिलीज़ के जनरल कैरेक्टर्स, उनके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम्स हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली फाबासिएई की, जो कि जिसे कि हम जनरली ग्राम फैमिली या पल्सेस की फैमिली भी बोलते हैं। जनरली जो पल्सेस हैं वो इस फैमिली में आती हैं, ठीक है। फाबासिएई के अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कि हम उसके जो ये सिंपल कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करें तो उसमें आता है हमारे पास कि जो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं स्टेम, रूट, लीफ। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ क्या होगा कि जो स्टेम है वो हर्बेशियस भी हो सकता है, इनकी हर्ब के जैसा भी हो सकता है, वुडी भी हो सकता है, इरेक्ट स्टेम भी हो सकता है, या उस स्टेम में क्लाइंबर्स जो कि लीफ के मॉडिफिकेशन होंगे वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसा कि मटर के केस में होता है। इरेक्ट स्टेम है वो चने का होता है कि चने के अंदर कोई भी क्लाइंबर्स हैं या टेंड्रिल्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होते, और जो चना है उसका स्टेम है वो वुडी होता है, ठीक है। अगर रूट है, रूट में जनरली रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जनरली प्रेजेंट होता है। लीव्स की अगर हम बात करें तो जो फाइलोटैक्सी है वो अल्टरनेट होगी। लीव्स हैं सिंपल हो सकती हैं या कंपाउंड हो सकती हैं। कंपाउंड लीफ है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होंगे, यानी कि उसमें पिन्नास बने हुए होंगे। अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें, फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस का। इनफ्लोरेसेंस है वो रेसमोज टाइप का होता है, यानी कि जिसमें मेन ब्रांच है वो कंटिन्यू करती है और जो फ्लावरिंग है वो साइड्स की ब्रांचेस उन पे होती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि एक ही फ्लावर में दोनों टाइप के गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स हैं वो सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। जाइगोमॉर्फिक, यानी कि हम फ्लावर को सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। 5
सेपल्स फ्यूज्ड, यानी कि फ्लावर है वो कैमोसेपलस होगा, ठीक है। और इसे हम जनरली जो है लिखेंगे इस तरीके से, सेपल्स हैं उन्हें कैलिक्स बोलते हैं और के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि 5 फ्यूज्ड सेपल्स होंगे, 5 पेटल्स इन 1 + 2 + 2। जो वैक्सिलरी हमने जो एस्ट्राइवेशन देखा था, उस एस्ट्राइवेशन में होता है ये अरेंजमेंट, जिसमें कि एक सेपल बहुत बड़ा होता है, 2 सेपल फ्री होते हैं और 2 सेपल फ्यूज होकर आपस में कील की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो वैक्सिलरी एस्ट्राइवेशन है वो इसमें एग्जिस्ट करता है। 10 स्टेमन्स होते होंगे और डाइअडल्फस, यानी कि 10 स्टेमन हैं जो कि 2 बंचेस में प्रेजेंट होंगे। उनमें 2 बंचेस में 9 स्टेमन्स हैं, एक बंच में प्रेजेंट होंगे और फ्यूज्ड होंगे, और एक स्टेमन है वो सिंगल अकेला प्रेजेंट होता है। ओवेरी है वो सुपीरियर होगी, यानी कि ओवेरी है वो बाकी सभी फ्लावर्स हैं उससे अबव लाई करेगी, यानी कि फ्लावर है वो हाइपोगाइनस होगा इस केस में। मोनोकार्पलरी, एक सिंगल ओवेरी प्रेजेंट होगी। यूनिलोक्यूलर, ओवेरी के अंदर कोई सेप्टम नहीं बना हुआ होगा और ओवेरी है उसमें जो सीड्स हैं वो एक ही लोक्यूल में प्रेजेंट होंगे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, यानी कि प्लेसेंटा है वो ओवेरियन स्ट्रक्चर है उसके मार्जिन के अलोंग बनता है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि इनके सीड्स में एंडोस्पर्म है वो जनरली एब्सेंट होता है और इनका जो सीड है वो प्रोटीन रिच होता है, जो कि उन्हें न्यूट्रिशन के सोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम अगर फाबेसियाई के फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, 5 सेपल्स फ्यूज्ड हैं, 5 जो पेटल्स यानी कि 5 कोरोला हैं वो 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड की अरेंजमेंट में है। एंड्रोशियम है वो 9 फ्यूज्ड +1 की फॉर्मेशन में है और सुपीरियर सिंगल ओवेरी है वो प्रेजेंट है। फ्लोरल डायग्राम, जब भी हम फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करें तो मदर एक्सिस यानी कि वो प्लेन जिसके अलोंग हम फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं वो ज़रूर ड्रॉ करने चाहिए, ठीक है। तो मदर एक्सिस है वो हम फ्लावर की हमेशा जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगर हम इस फ्लावर के जो डिवीज़न है या हम इस फ्लावर को डिवाइड जब करें तो इसके डिवीज़न की अगर हम बात करें तो हम इस एक्सिस के अलोंग इसे 2 इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर सकते हैं तो इसकी मदर एक्सिस है वो यहाँ होगी। अगर हमें इस पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो मदर एक्सिस है वो इधर होगी, यानी कि मदर एक्सिस हम वहीं ड्रॉ करते हैं जिस पर्टिकुलर प्लेन से हम फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बात करें इसके स्टेमन्स, यानी कि एक सिंगल है और ये 9 स्टेमन्स है वो एक बंच में प्रेजेंट है, सिंगल ओवेरी है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन इसमें शो किया गया है। अब हम बात करें अपनी नेक्स्ट फैमिली जो कि लिलिएसी है। अगर हम लिलिएसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो लिलिएसी फैमिली में जो स्टेम है वो जनरली हर्बेशियस होता है, जिसमें कि लीव्स हैं उनमें फाइलोटेक्स से अल्टरनेटिव होती है। अगर हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में रेसमोज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि जिसमें फ्लावर है वो टर्मिनल बनता है, मेन ब्रांच है वो फ्लोरल बड में जो है टर्मिनेट हो जाती है। सॉलिटरी फ्लावर होता है, यानी कि एक पोजीशन पे सिर्फ एक सिंगल फ्लावर है वो बनता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि दोनों ही गैमेट सेम फ्लावर में बन सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी कि उसको हम किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ एक्चुअली हम उस फ्लोरल बल्ब को बोलते हैं जहाँ सेपल्स और पेटल्स हैं डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते और दोनों फ्यूज्ड होकर एक ही पर्टिकुलर बल्ब में प्रेजेंट होते हैं। सेपल्स और पेटल्स के इस ही फ्यूज़न को हम पेरियंथ बोलते हैं और पेरियंथ की हर इंडिविजुअल लीफ है वो टेपल कहलाती है। तो इसमें ना सेपल्स होते हैं ना ही पेटल्स होते हैं। पेरियंथ प्रेजेंट है तो इसमें टेपल्स प्रेजेंट होते हैं और ये टेपल्स हैं वो 3 + 3 यानी कि 3 एक जैसे होते हैं और 3 एक जैसे होते हैं।
फ्यूज नहीं होते, फ्री होते हैं, ठीक है। एस्टाइवेशन है वो वेलवेट होता है, कोई ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैप नहीं होगी टेपल्स की। 6 स्टेमन्स, जैसे टेपल्स हैं 3+3 के अरेंजमेंट में होते हैं बिना किसी फ्यूज़न के, वैसे ही स्टेमन्स हैं वो भी 3+3 के अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। अब इसके जो स्टेमन्स है वो एपीटेपलस होते हैं। एपीटेपलस यानी कि वो टेपल्स के साथ फ्यूज्ड होते हैं। अब हम बात करें इसके एस्टाइवेशन की, तो इसमें जो एस्टाइवेशन है वो वेलवेट होता है। ओवेरी ट्राइकार्पलरी यानी कि 3 ओवेरी हैं, फ्यूज होती हैं। 3 ओवेरी हैं तो 3 ही इसमें लॉक्यूल्स होते हैं। सिनकार्पस, तीनों ओवेरी फ्यूज होती हैं। सुपीरियर ओवेरी यानी कि फ्लावर है वो हाइपोगाइनस होता है, और ओवेरी में जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल होता है, यानी कि ओव्यूल्स हैं प्लेसेंटा के पर एक पर्टिकुलर एक्सिस में डेवलप होते हैं। अगर हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो इसमें ब्रैक्ट्स यानी कि जो रिड्यूस्ड लीव्स हैं पेडिसल पे वो प्रेजेंट होती हैं। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 3+3 टेपल्स, एंड्रोशियम 3+3 स्टेमन्स एंड गाइनोशियम 3 ओवेरी फ्यूज्ड और सुपीरियर ओवेरी के साथ, ठीक है। अब इसके फ्लोरल डायग्राम है, यानी कि इसको हम जिस पर्टिकुलर हाफ से अगर इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसकी मदर एक्सिस 3 टेपल्स 1 2 3, एक वॉल में ये टेपल्स होंगे और एक वॉल में ये टेपल्स जो आउटर साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो 3 स्टेमन्स हैं वो इन टेपल्स की डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, और 3 स्टेमन्स हैं वो लार्जर जो टेपल्स हैं उनकी डायरेक्शन में। इसीलिए स्टेमन्स की अरेंजमेंट है वो भी 3+3 और टेपल्स की अरेंजमेंट है वो भी 3+3। 3 ओवेरी फ्यूज्ड होती हैं और इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो एग्जिस्ट करता है। 3 ही ओवेरीज में लॉक्यूल्स बनते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी लास्ट फैमिली जो कि सोलानासिएई, इसको जनरली पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। सोलानासिएई के अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो स्टेम है वो हर्बेशियस होता है, जिसमें कि लीव्स हैं वो अल्टरनेट सिंपल लीव्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें, फ्लोरल कैरेक्टर्स में फ्लावर है वो सॉलिटरी होगा, एक्सिलरी यानी कि सॉलिटरी ज़रूर होगा, साइमोज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सिस पे फ्लावर है वो बनेगा। मेन ब्रांच है उसकी एक्सिस पे फ्लावर है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस, सपोज अगर ये हमारी मेन ब्रांच है तो इस मेन ब्रांच की एक्सिस है उस पे फ्लावर है वो ओरिजिनेट होता है। मेन ब्रांच पे होगा भी तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ एक पर्टिकुलर एक्सिस पे ब्रांच निकलेगी और उस ब्रांचिंग में भी जो है फ्लावर है वो बनता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि हम उसे किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तीनों फैमिलीज़ में से सिर्फ हमारी जो फाबासिएई फैमिली है वही जाइगोमॉर्फिक है, उसके अलावा दोनों ही फैमिली हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, ठीक है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा। सेपल्स हैं, 5 सेपल्स होते हैं और पाँचों ही फ्यूज्ड हैं, तो उसके लिए सेपल के लिए के और फ्यूज़न के लिए 5 हम ब्रैकेट्स में यूज़ करते हैं। पेटल्स हैं वो भी 5 होते हैं और पाँचों फ्यूज्ड होते हैं। स्टेमन्स हैं वो भी 5 होते हैं बट पेटल्स के साथ वो फ्यूज्ड होते हैं, तो उन फ्यूज्ड पेटल्स को हम बोलेंगे एपीपेटलस स्टेमन्स। ओवेरीज हैं, 2 ओवेरीज होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। 2 ओवेरी एंड 2 लॉक्यूल्स, बाइलॉक्यूलर ओवेरी होती है, सुपीरियर ओवेरी होती है। फ्रूट है वो जनरली बेरी टाइप का बनता है, ठीक है, और सीड्स हैं उनमें एंडोस्पर्म्स है वो प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ ही जो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम सोलानासिएई है, अगर उसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, 5 फ्यूज्ड सेपल्स, 5 फ्यूज्ड पेटल्स, 5 एंड्रोशियम या स्टेमन जो कि फ्री होते हैं, फ्यूज्ड वो नहीं होते, लेकिन पेटल्स के साथ फ्यूज्ड होते हैं तो हम ऊपर एक आर्क लगा देंगे जो कि कैलिक्स यानी कि जो कोरोलाज और एंड्रोशियम है उन्हें जोड़ती है। 2 ओवेरी, सुपीरियर ओवेरी, मदर एक्सिस के अलोंग हम इसका फ्लोरल डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको या तो फ्लोरल फॉर्मूला दिया जाएगा या फ्लोरल डायग्राम दिया जाएगा या किसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन होगा
और उसके बिहाफ पे जो फ्लोरल फॉर्मूला है या डायग्राम है वो ड्रॉ करना पड़ता है। जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या एक नंबर के क्वेश्चंस है वो यहाँ से पुट हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो है उसको अच्छे से देखिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कोई कन्फ्यूज़न